वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 न्यूमेरिकल्स, और आज ये न्यूमेरिकल्स की अंतिम क्लास है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 देखें क्या है। कह रहा है कि एक गेंद h मीटर ऊंची मीनार की चोटी से विरामावस्था में छोड़ी जाती है। मतलब एक गेंद है और कोई मीनार है, वहां से विरामावस्था में छोड़ी जाती है और t सेकेंड बाद, कैपिटल T सेकेंड बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। तो बताना है कि t/3 यानी t/3 सेकेंड पर गेंद की स्थिति क्या होगी, गेंद पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होगी। शुरुआत में क्या है कि गेंद, ये मीनार है और गेंद यहाँ पर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H, स्मॉल h, है ना। और यहाँ से विरामावस्था में छोड़ी जाती है, कहने का मतलब प्रारंभिक वेग 0। ठीक है। यहाँ से गेंद को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है। ठीक है। पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कैपिटल T। पूछ रहा है t/3 सेकेंड पर स्थिति क्या होगी। ठीक है। t/3 सेकेंड पर स्थिति क्या होगी। समय कितना है हमारे पास, t/3। तो हम यहाँ से ये देखें, गेंद यहाँ से हमने छोड़ी तो t/3 सेकेंड में गेंद कहाँ आ जाएगी। t/3 सेकेंड में गेंद कहाँ आ जाएगी। तो करना क्या है कि हम मान ले ऊपर से जब गेंद छोड़ेंगे तो t/3 सेकेंड में हम मान ले कि उसने y दूरी चल ली। विस्थापन कितना, यहाँ से यहाँ आ गई गेंद। क्लियर। यहाँ गेंद थी और यहाँ आ गई, कितने समय में, t/3 सेकेंड में। तो हम जानते क्या है, गेंद ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण g भी ऊपर से नीचे की ओर है, तो g कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो हम जानते हैं क्या लगाएंगे, y बराबर ut प्लस हाफ gt²। प्रारंभिक वेग u क्या है, 0, तो ये 0 हो गया, 1/2 है ना। g का मान दिया गया होगा, g इंटू t का मान देखें, t की जगह t/3 होल स्क्वायर क्या बना, 1/2 gt² इंटू 1/9। क्लियर। अगर हम यहीं पर ये कहें कि कुल समय कितना लगता है, कैपिटल T, तो स्मॉल h बराबर क्या होगा, पूरी h बराबर जानते हैं ut प्लस हाफ gt² हो, ये 0 हो गया, तो h बराबर क्या मिला, हाफ gt²। भाई पूरी यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, कैपिटल T। तो ऊंचाई कितनी है, h बराबर हाफ gt²। h को ही क्या कह सकते हैं, हाफ gt²। यहाँ पर क्या हुआ, गेंद यहाँ से लेकर मात्र यहीं तक आई, क्योंकि समय कम है। यहाँ से जब यहाँ आ रही है तो समय t है, तो h बराबर क्या है, हाफ gt²। लेकिन अगर हम यहीं पर गेंद को यहाँ से मात्र t/3 सेकेंड पर लाए तो यहीं रह जाएगी। अगर गेंद यहीं पर रुक गई, समझ में बात आ रही, तो ये क्या, ये y है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1/2 gt² इंटू 1/9। ऐसा इसलिए लिखा ताकि इसे इस रूप में लिख पाए। तो यहाँ पर इतने की जगह क्या है, इतने की जगह क्या है, h। देखिए भाई, h को ही तो हाफ gt² कहेंगे, तो ये h हो गया और /9। क्लियर, h/9। तो y का मान कितना हो जाएगा, पूरे h का 1/9 गुना, पूरे h का 1/9 गुना। कहने का मतलब ये दूरी कितनी है, h/9, और पूरी कितनी है, h। तो हम कहें कि स्थिति, जैसे इसे a कह दें, इसे b कह दें, इसे o कह दें, है ना। तो OB बराबर क्या हो जाएगा बताएं, h - h/9 होगा। भाई इतना बात
कुछ पल्ले पड़ रही है? गेंद यहाँ से अगर यहाँ आ रही है तो समय t, तो h बराबर फार्मूला लगाओ, h का मान हाफ GT² मिला। अगर गेंद t/3 सेकेंड है तो ये h किस में बदल जाएगा? y में, तो y बराबर ut प्लस हाफ GT²। t का मान हमने रखा t/3, तो मिला इतना, यानी कि y का मान क्या है? h का 9 गुना, 1/9 गुना। पूरा ये h है, इतना h/9 है, तो ये कितना होगा? h माइनस, भाई हमको इतने की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है h, इतना ये दिया गया, इतना निकालना है, यानी बड़े वाले से छोटा वाला घटा दें, तो कितना बचा? 8h/9। इसे सॉल्व करेंगे, चाहे सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9h माइनस h, 8h/9, 8h/9, यानी कि पृथ्वी से स्थिति इसकी इस बार क्या होगी? 8h/9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर है 28 क्या कह रहा है? किसी मीनार की चोटी से, कोई मीनार है, इसकी चोटी से एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, और करना बहुत जरूरी आना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेंगे प्रश्न को। क्या है कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार पर गेंद यहाँ रखी है या कोई टुकड़ा रखा हो, इसे फेंका जा रहा है। देखिए पृथ्वी से इस बार नहीं फेंका गया, कहाँ से फेंका गया? मीनार से। और कितने के वेग से फेंका गया? 19.6, यानी कि आपने धरती से टुकड़े को नहीं फेंका, अपने घर की छत से फेंका, और गिरा कहाँ? पृथ्वी पे। यही लिखा है, किसी मीनार की चोटी से एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। यदि गेंद 6 सेकंड बाद पृथ्वी पर गिरे, गेंद पहले यहाँ पहुंची होगी, ठीक है, कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंची। यहाँ से जब फेंकी जाएगी 19.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, तो बताओ इस समय इसका अंतिम वेग 0 हो चुका होगा, तभी तो सबसे ऊपर पहुंचेगी। जब गेंद सबसे ऊंचाई पर होगी तब उसका वेग क्या हो गया होगा? 0। अब गेंद यहाँ से क्या करेगी? नीचे की ओर गिरना शुरू करेगी, तब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो चुका होगा? 0। कहे जब ऊपर से नीचे गिरेगी तब ऊपर वेग है नहीं, यानी 0 से गिरी, तब प्रारंभिक वेग 0, यानी कि जब गेंद ऊपर पहुंचेगी तब अंतिम वेग 0, जब ऊपर से गिरेगी तब प्रारंभिक वेग 0। बात समझ में आई? यहाँ से गेंद यहाँ गई और यहाँ से फिर नीचे आई, यानी कि पूरा समय जो है वो दिया गया है 6 सेकेंड। तो इसमें 2 प्रकार के समय होंगे, बात समझ लें, प्रश्न यही है। एक मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है, एक मीनार है, मीनार की छत से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। जब यह गेंद सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तब इसका अंतिम वेग 0 हो चुका होगा, तभी तो यहाँ रुकी, नहीं तो अगर और वेग होता तो और ऊपर ना चली जाए, ठीक है, यहाँ पहुंची होगी। यहाँ इसमें 2 प्रकार के समय होंगे, एक समय यहाँ से यहाँ पहुँचने में और एक समय यहाँ से यहाँ पृथ्वी तक आने में। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए हम समय अगर मान लें t1 और इसके लिए समय मान लें हम t2, बात समझ में आ रही है? तो हमको चीजें पता चल जाएंगी। इतनी ऊंचाई h है, ये ऊंचाई क्या किसमें बदलेगी? भाई यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचेगी तो y दूरी चलेगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो y दूरी चलेगी, है ना, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है। अगर क्षैतिज होता तो x से दिखाते हैं, ऊर्ध्वाधर है तो y से दिखा रहे हैं। क्लियर? 2 प्रकार के समय होंगे, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ आएगा। कुल समय 6 सेकेंड है। बात समझ में आ रही? यानी t1 प्लस t2 का मान 6 सेकेंड है। गेंद मीनार की चोटी से ऊपर गई, ऊपर से पृथ्वी पर आई, तब 6 सेकेंड लगे। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? पहले तो हम समय फाइंड कर लें कि t1 क्या है।
ठीक है। अगर हमें T1 मिल जाए तो T2 आसानी से मिल जाएगा। तो T1 फाइंड करो। ये बताओ कण द्वारा चलिए चाहे ऐसे T1 फाइंड कर लेते हैं। T1 ठीक है। कण द्वारा ऊंचाई, कण द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में समय, क्लियर, पहुंचने में समय। कण जो है ये समय क्या है T1, कण द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा वो समय निकाले। तो आप जानते हैं अंतिम वेग 0, उच्चतम की बात आ गई, अंतिम बिंदु 0, सॉरी अंतिम वेग 0। u का मान 19.6। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, पहले यहीं से फेंक रहे हो, यहाँ से वेग ये दिया गया है, हम कह रहे हैं अंतिम वेग 0, तो प्रारंभिक वेग ये है। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब की दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अभी हम T1 की बात कर रहे हैं। u का मान 19.6। बात समझ में आ? गेंद यहाँ से इतने वेग से फेंकी गई, ऊपर पहुंची, ऊपर पहुंच के गेंद रुकेगी 1 सेकंड के लिए, जरा से मूवमेंट के लिए, फिर नीचे गिरेगी। जब नीचे गिरना शुरू करेगी तब प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो यहाँ से लगाइए v बराबर u माइनस AT। ये बात ध्यान दीजिए, u माइनस GT क्यों कहा हमने, बताएं। u माइनस GT क्योंकि v गेंद ऊपर की ओर है, ठीक है, और g नीचे की ओर है, क्लियर। तब g निगेटिव हो गया। अंतिम वेग 0, u का मान 19.6, g का मान 9.8, t पूछा गया तो बताएं 9.8 t बराबर 19.6 हो गया, यानी t बराबर कितना 2 सेकेंड, t बराबर कितना 2 सेकेंड। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई। इसको इधर ले गए, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय 2 सेकेंड, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय 2 सेकेंड। तो यहां से यहां आने में अब समय T4 का मान क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। T4 का मान क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, क्योंकि कुल 6 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड, और ऊपर से पृथ्वी, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन हमसे कह रहा है पृथ्वी पर आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 4 सेकेंड। क्लियर, बात सब पल्ले पड़ी। चलिए समय कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया, ठीक। अगर अब हम यहाँ से ये कहें, देखिए y निकाल लेते हैं, y, ये y कितनी ऊंचाई पर पहुंची, ठीक, ये y निकाल लें। गेंद द्वारा उच्चतम विस्थापन है ना, ठीक है। अरे भाई ये वेग हम निकाल, ये दूरी निकाल लें, तो y बराबर क्या होगा ut माइनस हाफ GT²। t का मान पता है ना हमको इस बार, तो y निकालना है। u का मान 19.6, t का मान 2 माइनस 1/2, g का मान 9.8, t का मान 2 दूनी 4। इससे इसको कट करो कितनी बार 2 बार। ये कितना हो गया 19.6 गुणे 2 माइनस 19.6। तो इससे इसको घटाओगे क्या बचेगा 19.6। अरे भाई 19.6 कॉमन ले लो, जैसे भी करना हो, चाहे दुगना करके करो, है ना। बचेगा कितना 19.6 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है 19.6 मीटर। क्लियर। हमसे पूछा क्या गया है कैपिटल एच, कैपिटल एच। अब देखिए, अब कैपिटल एच पे हम लोग आ चुके हैं। गेंद कहाँ से गिरी, यहाँ से गिरना शुरू करेगी, वो कहाँ आएगी पृथ्वी पर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे का विस्थापन, ऊपर से नीचे का विस्थापन, भाई ऊपर से जब नीचे गिरेगी तभी तो विस्थापन पता, ऊपर से नीचे का, ये दूरी हमसे पूछ रहे हैं। तो ये बताओ ये कितनी हो जाएगी 19.6 प्लस एच,
ये यहाँ से यहाँ तक 19.6 प्लस एच हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं विस्थापन बराबर क्या होता है, y बराबर या कुछ भी h बराबर जो कुछ समझो ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये क्यों लगाएंगे हम, ये वाला क्यों लगाएंगे ये बताएं। ये फार्मूला होता है y बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। u इस बार नीचे की ओर है और g भी नीचे की ओर है, इसका मतलब g कैसा, पॉजिटिव। u भी नीचे g भी नीचे, इसलिए g कैसा, पॉजिटिव, लिया पॉजिटिव। ये समझना पड़ेगा कब निगेटिव कब पॉजिटिव। y का मान, टोटल y का मान कितना हो जाएगा 19.6 और प्लस एच, भाई हम पूरे विस्थापन की बात कर रहे हैं, बराबर u का मान प्रारंभिक वेग 0, 1/2, g का मान 9.8, t का मान 4 सेकेंड। कितना समय लगता है ऊपर से नीचे आने में, 4 सेकेंड, 4 चक्कू 16, ऊपर से नीचे आने में 4 सेकेंड, 2 से कट करो 8 बार, क्लियर। एच बराबर निकालो कितना आएगा, 8 ने 72 78.4 माइनस 19.6, कितना बचेगा, 14 से 6 गया 8, 17 से 9 गया 8, 6 से 1 गया 5, 58.8 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई क्या है, 58.8 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। चीज़ें अगर बिल्कुल क्लियर पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल बहुत अच्छा था। करने का तरीका क्या रहेगा, आप अपनी छत से टुकड़ा कभी फेंकेंगे तो छत की, धरती से पहले छत की ऊंचाई उसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि धरती से फेंका नहीं, ये धरती से छत की ऊंचाई h, टुकड़ा यहाँ से फेंका। अब टुकड़ा जब ऊपर पहुँचेगा तो कितना समय लेगा और कितनी दूरी तक जाएगा, दो चीज़ें, कितना समय लेगा वो हमने निकाला। v बराबर u प्लस at से, t का मान 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ऊपर चला गया, कुल समय 6 सेकेंड है तो 4 सेकेंड में नीचे गिरेगा, क्योंकि यहीं तक टुकड़ा नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, लेकिन टुकड़ा आ रहा है नीचे तक, तो कुल समय कितना, 4 सेकेंड, क्योंकि कुल समय 6 है तो यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड। ये दूरी निकाल लो y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक। यहाँ पर निगेटिव लगेगा क्योंकि g निगेटिव हो जाएगा। अब h निकालना है, टुकड़ा ऊपर से नीचे की ओर गिरा, जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो प्रारंभिक वेग 0, g पॉजिटिव क्योंकि दिशा सेम है, ठीक है। t2 का मान 4, तो लगाया ऊपर से नीचे का विस्थापन कितना क्या है 19.6 प्लस एच, तो इतने बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है 29, एक गेंद 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। पहले हम सवाल बना देते हैं। एक गेंद 60 मीटर की ऊंची मीनार की चोटी से, ये कितनी है 60 मीटर, क्लियर, कितनी है 60 मीटर, यहाँ से कितने के वेग से फेंकी जाती है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। g का मान 10 है। तो इसमें कई चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज पूछी गई है गेंद कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, गेंद किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगी, गेंद फेंकने के बाद से पृथ्वी पर टकराने के समय अंतराल में गेंद द्वारा तय की गई दूरी और तय किया गया विस्थापन बताना है, ठीक। वैसे सवाल करेंगे खुद, मतलब घर से, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने दिए नहीं आज के इस वाले चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए नहीं दिए, है ना। तो प्रश्न क्या है समझ लें। पहले गेंद यहाँ से फेंकी जाएगी तो गेंद सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, ऊपर। गेंद यहाँ से जब फेंकी जाएगी तो गेंद कहाँ पहुँचेगी, ऊपर, क्लियर। जब यह वाली गेंद ऊपर पहुँचेगी तो अंतिम वेग क्या 0, ठीक।
तो हम ये समय निकाल लें, यहाँ से यहाँ जाने का समय, भाई यहाँ से यहाँ जाने का समय t1, फिर गेंद यहाँ से क्या करेगी, नीचे की ओर आएगी, ये समय कितना t2, t1 प्लस t2 पूछा गया। गेंद यहाँ से फेंकी, यहाँ गई, फिर धरती पे आएगी, तो कुल समय कितना ये पूछा गया। तो v बराबर 0, तो अगर यहाँ फंडा लगाओगे v बराबर u माइनस AT, क्योंकि ये ऊपर की ओर है और g नीचे की ओर है, ठीक। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 20 माइनस g का मान 10 इंटू t, तो t का मान क्या आ गया 2, क्लियर। t का मान क्या आ गया 2, समझ में बात आ गई। तो ये कितना समय है 2 सेकेंड, ठीक। अब हम निकाल लें 2 सेकेंड में विस्थापन, है ना, यही विस्थापन ये है, ठीक। 2 सेकेंड में विस्थापन, तो निकालिए विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। निगेटिव क्यों लिया, g निगेटिव है। y का मान पूछा गया, u का मान 20, t का मान 2 माइनस 1/2, g का मान 10, t का मान 2 दूनी 4, 20 दूनी 40 माइनस 10 × 40/2 20, कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो ये कुल कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो गया, पृथ्वी से ऊंचाई 80, पृथ्वी से ऊंचाई 80। दूसरा केस लगाइए, ऊपर से नीचे का समय, ऊपर से नीचे का समय कितना है t2, तो कैसे समय निकलेगा, y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना, क्लियर। g प्लस का क्यों लिया भाई, हमको y पता है ना, y पता है, t निकालना है, निकाल लीजिए। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0, y का मान 80 बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू t का मान 10 गुणे t का मान पूछा गया। इससे इसको कट करो 5 बार, 5 से इसको कट करो 16 बार, 16 बराबर t स्क्वायर, तो t बराबर 4, समय नेगेटिव नहीं होगा। t का मान क्या है 4 सेकेंड, t का मान क्या 4, तो कुल समय कितना 2 सेकेंड ये 4 सेकेंड ये, कुल समय कितना, कुल समय 6 सेकेंड, पहली चीज, है ना। चलिए आगे क्या है, आगे क्या पूछा गया है, किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगी, किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगी, पृथ्वी से टकराते समय वेग। देखिए हमने लिखवाए हैं, लेकिन यहाँ भी समझ ले, पृथ्वी से टकराते समय वेग, टकराते समय वेग, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah लगाएं, ठीक। v का मान पूछा गया है, u का मान 0, 2, a का मान 10, h का मान 80, ठीक। कितना हो गया v स्क्वायर बराबर 1600, तो v बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड। फार्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, फार्मूला ना याद हो बेसिक ठंडा ना मिल रहा है, हाँ? तो समझ में बात आई। चलिए इसका अगला एक सवाल है, एक और बचा, क्या है तीसरा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट, गेंद फेंकने के बाद से पृथ्वी पर टकराने के समय अंतराल तक कुल दूरी और कुल विस्थापन। तो दूरी पूछी गई, कुल दूरी, तो दूरी क्या होती है, अदिश राशि दूरी में सब कुछ जुड़ता है। यहाँ से गई तो 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आई तो 80 मीटर, 20 प्लस 80 100, दूरी कितनी होगी 100। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। अंतिम बिंदु क्या है, गेंद कहाँ आ गई, यहाँ, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ, गेंद आज कहाँ चुकी है, यहाँ पर, यहाँ थी, यहाँ आ गई, तो कितनी चली
विस्थापन का मतलब होता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की एक सरल रेखा खींचो, ठीक है, सरल रेखा खींचो, वो न्यूनतम दूरी दिखाएगी, है ना, वही विस्थापन होगा। प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, भाई गेंद यहाँ से फेंकी यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ आ गई तो यहीं आ गई। कितनी विस्थापन है? 60 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? और क्या पूछा गया है? इस समय अंतराल में गेंद द्वारा औसत चाल और औसत वेग बताइए। ठीक है, क्या पूछा गया? औसत चाल, औसत चाल। अगर औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी? 100, समय कितना? 6, ठीक, 50/3। औसत वेग की बात करो, कुल विस्थापन बटे, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना? 60, समय कितना? 6, 10। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30। और है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30। एक पुल से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 4.9 मीटर प्रति सेकंड से, एक पुल से, इस प्रश्न को हम ऐसे बनाते रहे हैं, आप समझेंगे। ये पुल है, ठीक है, ये क्या है? पुल है, नीचे पानी भरा हुआ, ये पुल है। क्लियर? एक पुल से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहाँ से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 4.9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया और 2 सेकंड बाद जल से टकराता है। ये पत्थर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से नीचे गिरा होगा, यहाँ अंतिम वेग 0 हो गया होगा, यहाँ प्रारंभिक वेग 0 होगा और नीचे गिरा पत्थर कहाँ गिरा? पानी में। हम पानी थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं, ठीक, हाँ, क्लियर? पत्थर कहाँ गिरा? पानी में। तो हमसे पूछ रहा पानी से इस पुल की ऊंचाई क्या है? एक प्रकार से मतलब मीनार की ऊंचाई, समझ गए ना? मीनार ही तो दिख रही है, मान लीजिए ये मीनार है, तो एक प्रकार से मीनार की ऊंचाई इसे कैपिटल H दे दीजिए, ये ज्ञात करना है। ठीक है, कुल समय कितना? भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आने में कुल समय है 2 सेकंड, कुल समय 2 सेकंड है, यानी कि कुछ समय यहाँ से यहाँ जाने में लग गया होगा और कुछ समय यहाँ से यहाँ आने में लग गया होगा। क्लियर? तो यह सवाल कर लेना, क्वेश्चन नंबर 30, है ना, सेल्फ करें, है ना। नहीं तो क्या मतलब है, एक ही जैसे प्रश्न है, सारे हम ही करा देंगे तो फिर समझो कि आप क्या करेंगे। ठीक, तो ये वाला स्वयं करें। जहाँ आ रहा तो हमने सॉल्व भी कर दिया है, बस इतना ही सॉल्व करना होता है। चीज समझ में आ गई, करना क्या है, तो सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। कार ए तथा कार बी सीधी सड़क पर क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। कार बी के अपेक्ष, है ना, ठीक है, कार ए उत्तर दिशा में और कार बी दक्षिण दिशा में है। ठीक है, हमने इधर मान लिया, हालांकि इधर मान नहीं सकते, है ना, इधर हमने मान लिया उत्तर, इधर मान लिया दक्षिण। क्लियर? उत्तर को माना पॉजिटिव तो दक्षिण क्या हो जाएगा? अपने आप निगेटिव। चाहे उत्तर को निगेटिव माने तो दक्षिण पॉजिटिव। कह रहा है, पहला सवाल यही है, कार ए उत्तर दिशा में, कार बी दक्षिण दिशा में। ठीक, कार ए की चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति, जबकि कार बी की चाल क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का, ए की चाल, ए का वेग, ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग। क्लियर? इधर बी के सापेक्ष ए का वेग। अगर क्लास वीडियो आपने देखा होगा तो किसका वेग पूछा गया? किसका वेग पूछा गया?
ए का वेग, तो इसके लिए क्या लिखोगे वी ए, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष माइनस वी बी। क्लियर। वी ए का मान बताओ 120, वी बी का मान बताओ माइनस का 100। देखिए दक्षिण निगेटिव। क्लियर। कितना आ गया 220 किलोमीटर प्रति घंटा। और पॉजिटिव आया ये कि निगेटिव, तो उत्तर दिशा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव। दूसरा इसी में क्या है सवाल, दोनों कारें उत्तर दिशा में चलें। इसी का उत्तर हमको तब देना है जब दोनों कारें क्या हैं उत्तर दिशा में चलें। जब ये उत्तर में है और बी भी उत्तर में है, ठीक, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तब भी वी ए माइनस वी बी, वी ए का मान 120 माइनस इसका मान 100। देखिए इस बार निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। कितना आया 20। कैसा आया ये धनात्मक, तो उत्तर दिशा। क्लियर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रश्न यही रहेगा बी के सापेक्ष ए का वेग। क्वेश्चन नंबर कौन सा इस बार 32। दो रेलगाड़ी एक ही ट्रैक पर नियत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। और कुछ आगे कह रहा है, ये वाली इधर जा रही है, ये ट्रेन ये है, ये ट्रेन एक दूसरे की ओर आएंगी तो ऐसे ही तो आएंगी। ये वाली 60 की चाल से, ये वाली 30 की चाल से। ठीक है, समझ में बात आ रही है ना। t बराबर 0 पर इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है 90 किलोमीटर। कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगी, कितने समय बाद ये टकराने का मतलब मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में बात आ रही। अब हम यहाँ से क्या करें, किसी के भी सापेक्ष निकाल लीजिए, किसी के भी सापेक्ष। ठीक है, चाहे जिसके, चाहे बी के सापेक्ष या कोई भी एक स्थिर कर दो, एक की चाल निकाल लो। किसके सापेक्ष निकाल लें, चलिए इस बार ए के सापेक्ष बी की चाल निकाल ले। ठीक, ए के सापेक्ष बी की चाल, तो बी की चाल निकालनी है, यानी वी बी माइनस वी ए। वी बी किधर है, इधर। हमने मान लिया इस दिशा को धनात्मक, तो इस दिशा को ऋणात्मक। भाई इधर वाली धनात्मक है, इधर वाली ऋणात्मक होगी। ठीक है, वी बी का मान 30 माइनस 60 कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना, कब टकराएंगे, टकराने का समय, टकराने का समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 90। जब एक को स्थिर कर लिया, एक को चला रहे हैं, तो चाल कितनी हो गई 90। कितना आया समय, क्या 1 घंटा। कितना समय लगेगा 1 घंटा। ठीक है, एक नदी में तैरते समय पृथ्वी के सापेक्ष तैराक का वेग, यही अंतिम है। इसके बाद आप सवाल खुद करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 32। एक नदी में तैरते समय पृथ्वी के सापेक्ष तैराक का वेग धारा के अनुदिश 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात कीजिए धारा के वेग और शांत जल में तैराक का वेग। इधर समझना, ये क्या है, नदी है। ठीक है, हाँ मान लीजिए ये क्या है, नदी। नदी इस दिशा में v1 के वेग से बह रही है, v1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्लियर। पहला इसमें क्या कहा गया है कि तैराक जो है, जो वो धारा के अनुदिश चलता है, धारा के अनुदिश। तैराक कोई एक आदमी है,
ठीक। जब ये धारा के अनुदिश चलता है तब इसका वेग कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसका हम वास्तविक, ठीक, हम यहाँ पर इसका हमने वास्तविक वेग मान लिया v2, ठीक। जब ये अनुदिश चलता है यानी कि इसी दिशा में चलता है, भाई पानी भी इधर ये भी इधर, तो तेजी से इधर जाएगा, तो तब ये कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, बात समझ में आ गई, है ना। ये इधर जा रहा है ना, पानी भी इधर जा रहा है ना, तब ये कुल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है, तथा विपरीत चलता है ना, तब कितना है, पहले अनुदिश में कितना है, अनुदिश 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत का मतलब ये कि जब तैराक इधर चल रहा होगा, है ना, तैराक इधर जा रहा हो, तो यहाँ से एक चीज समझिए, अनुदिश का मतलब क्या है, एक ही उसी दिशा में, उसी दिशा में। जब ये दोनों एक ही दिशा में है ना, पहले समझिए, अनुदिश का मतलब सेम दिशा। तो हमसे पूछा है शांत जल, जल का ये है, आदमी का ये है, ठीक। तो हम ये सब देखिए, अनुदिश में हमारे से तुमको बता दें, अनुदिश में क्या होता है कि जो अनुदिश में चाल व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति या तैराक, ये हमेशा क्या होगी, जल की चाल प्लस व्यक्ति की शांत जल में चाल। ये बात समझे, है ना। हम वैसे ही बता देंगे, मान लीजिए आप नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में आप भी चलें, तो आप तेजी से चलेंगे। कहने का मतलब जल की चाल आपकी चाल में जुड़ जाएगी। व्यक्ति, आप मान लीजिए 10 किलोमीटर से चलते हैं, नदी और चल रही है आपके साथ, तो आप 15 से चलेंगे। तो हम भी वही लिख रहे हैं, अनुदिश में चाल क्या होती है, जल की चाल जुड़ जाती है व्यक्ति की चाल में, ठीक है। तो अनुदिश चाल कितनी है, 15, जल की चाल v1 और व्यक्ति की चाल v2। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हमारे पास, ठीक है। अनुदिश में क्या होता है, आपकी चाल में आप जितने से चलते हैं आप v2 से चलते हैं, ठीक। और अनुदिश में चाल है 15, इसका मतलब जब आप धारा दिशा में जा रहे होंगे तो जल ने भी आपको धक्का दिया होगा, तो वो वाला जोड़ दो। विपरीत में क्या होता है, विपरीत चाल शांत जल में चाल, शांत जल में चाल माइनस जल की चाल, ठीक। व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की है ना, व्यक्ति की, है ना, व्यक्ति की शांत जल में चाल। अब मान लीजिए आप विपरीत चाल चलें, तो आप नदी इधर बह रही है, आप इधर चलें, तो आप धीरे धीरे चलेंगे। कहने का मतलब जितनी तेज जल इधर जा रहा है उतनी तेजी से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये कितना है, शांत जल में चाल कितनी थी, v2 है व्यक्ति की, जल की चाल v1 बराबर कितना हो गया, 5। बात पल्ले पड़ी, तो 2 समीकरण 2 अननोन पता चल जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो इन्हें सॉल्व कर लो, कि v1 प्लस v2 बराबर 15 और v2 माइनस v1 बराबर 5, 2v2 बराबर 20, v2 बराबर 10, तो v1 बराबर 5। क्लियर, हाँ। एक तो ये, दूसरा अगर हम
अपनी वही भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, भाषा का प्रयोग करें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए इसे रब कर दें, है ना, ठीक, इसे रब कर दें। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करें, है ना, ये तो मैथमेटिकल व्यू है। देखिए ये अनुदिश है, ये विपरीत है ना, विपरीत कितनी 5, ठीक। अनुदिश का मतलब क्या होता है, सापेक्ष, ठीक है, अनुदिश, ठीक है, सापेक्ष चाल 15, सापेक्ष चाल या विपरीत में भी सापेक्ष चाल कितनी है, इतनी, ठीक है। तो जब अनुदिश में चल रहे हैं तो किसी की भी सापेक्ष, तो व्यक्ति को क्या करेंगे आप, हमेशा एक बार इस दिशा में दिखाएंगे, ठीक है, व्यक्ति को क्या करेंगे, इस दिशा में दिखाएंगे। अनुदिश निकालना है तो अनुदिश मतलब सापेक्ष, एक के सापेक्ष दूसरे की चाल निकालोगे तो v1 माइनस v2, v1 प्लस v2। आपको थोड़ी नहीं, आप कह रहे हो जब ये इस दिशा में चले, तो हम भी तो कह रहे जब इसको इस दिशा में लाओगे तो चालें जुड़ जाएंगी, है ना। यहाँ पर विपरीत चाल इतनी है, ठीक है, विपरीत चाल कितनी है 5, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, चाल ज़्यादा किसकी होगी, पानी की कि आदमी की, आदमी की। तो यहाँ से अगर हम विपरीत चाल की बात करेंगे तब भी सापेक्ष लिखेंगे, मतलब सापेक्ष से ही है, बस ये है क्या कि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या है इस बार। देखिए हम आपको समझा दें थोड़ी चीज़ें, यहाँ से कि सापेक्ष चाल इधर जा रही है, सापेक्ष चाल इधर है, यानी कि सापेक्ष चाल इस बार क्या है। तो अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें, सापेक्ष चाल इधर जा रही है ना, ये इधर है, इस बार देखिए ये सापेक्ष चाल थी, व्यक्ति इधर जा रहा था, है ना, सापेक्ष चाल इधर होगी, व्यक्ति जाएगा इधर ही, भाई सापेक्ष चाल इधर होगी, व्यक्ति जा रहा है इधर, तो सापेक्ष चाल में क्या होता है v2 माइनस v1, दोनों एक ही दिशा में है, तो घटाए भाई साइन आएगा नहीं नेगेटिव, तो ये कितना है 5 बराबर v2 माइनस v1, मतलब एक ही है। देखिए आप जो पहले हमने समझाया वो ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, कि क्या कर सकते हैं कि अगर आप अनुदिश जा रहे, अनुदिश है ना, दिशा है, तो v1 प्लस v2, ठीक है, एक चाल होगी जल की, एक होगी व्यक्ति की, लेकिन कब, शांत जल में, ठीक है, जैसे कि तालाब। आप विपरीत जाएंगे तो होगा v2 माइनस v1, यानी कि व्यक्ति माइनस जल, ठीक। आगे सवाल करना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।